हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी करिकुलम। मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और मैं आज इंट्रोडक्शन के बाद मेरा ये पार्ट 2 है, जिसमें मैं आज व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, जो कि हमारा आज का ये मेन टॉपिक हो जाने वाला है, जिसको कि हम पूरे डिटेल्ड वे में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला लाइन हमसे यहाँ कह रहा है कि द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर। मतलब जो मेंटेनेंस फंक्शन है, ये जो मेंटेनेंस फंक्शन वर्ड लिखा गया है, यह क्या है कि जो हमारे बॉडी में मेंटेनेंस फंक्शन हो रहे हैं, जो कि क्या क्या है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और लास्टली एक्सक्रिएशन। ये सब जो मेंटेनेंस फंक्शन है वो हमारी बॉडी में होते हैं और इनसे ही हमारा जो पूरा बॉडी है प्रॉपरली वर्क करता है। अगर ये फंक्शन जो है वह किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते रहते हैं, कब तक, जब तक कोई मतलब कि तब तक होते रहते हैं जब तक वो कुछ कर भी नहीं रहा होता है, तब भी वो फंक्शन हो रहे होते हैं। इवन व्हेन दे आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ़ वी आर जस्ट अस्लीप, जब हम लोग जस्ट सोए हुए भी होते हैं, तो जो मेंटेनेंस फंक्शन है वह क्या गो ऑन, मतलब कि प्रॉपरली वो वर्क कर रहे होते हैं। जो मेंटेनेंस फंक्शन जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, तो वो सब प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं जब हम लोग सोए हुए होते हैं। तो यही सब जो प्रोसेस हुए, इनको टोटली हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेसेस, टोटली लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। इसी का ये मेन पॉइंट है। अब आगे क्या है, Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them। मतलब कि ये जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस हुए उनको प्रिवेंट, मतलब उनको बचाना होता है, उन प्रोसेस को ठीक से प्रॉपरली वर्क कराने के लिए, और जो ब्रेकडाउन होता है फूड का। तो ये जो टोटली प्रोसेस हुआ उनमें एक मोस्ट चीज़ है वह है एनर्जी। एनर्जी का इसमें बहुत मेन इन्वॉल्व होता है, एनर्जी की इसमें ज़रूरत होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब जो एनर्जी में आता है वो कहाँ से आता है, वह आउटसाइड के इन्वायरमेंट से आता है। मतलब कि अगर आप में एनर्जी है तो आपने बाहर से कुछ फूड को कंज्यूम किया होगा, जिससे कि आप प्रॉपरली भी कोई वर्क को डन कर पा रहे हो। So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism। अब यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है जो ट्रांसफ़र ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है आउटसाइड से अंदर तक, बॉडी तक। तो इसी टोटल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यही जो इनटेक ऑफ फूड हुआ, बाहर से जो हमने फूड को कंज्यूम किया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, यदि जो बॉडी साइज हुआ ऑर्गेनिज्म का वह ज़्यादा ग्रो कर जाए, वह ग्रो ज़्यादा हो जाए, तो एडिशनल रॉ मटेरियल्स हमें लेने पड़ते हैं आउटसाइड से। मतलब कि जब हमारा ग्रोथ होता है, जैसे कि हमारा एज बढ़ रहा है, हमारे बॉडी का साइज़ बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से हमें बाहर से, और जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, इस तरह से हमें बहुत तरह का न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ता है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, हमारा बॉडी जो है कार्बन से मेनली कंपोज है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो डिपेंड है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से। मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेस आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। तो हम जो फूड सोर्स बाहर से ले रहे हैं उनमें मेनली क्या है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स, तो जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो इसलिए जो कार्बन का जो सोर्स में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। अब किसी के अंदर ज़्यादा कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स आ चुका है तो उसके अंदर कुछ प्रोसेस अलग देखने को मिलेंगे, और किसी में अगर कम है तो उसमें भी हमें कुछ ऊंच नीच या फिर अलग का हमें देखने को मिलेगा।
अब आगे क्या है, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड, मतलब कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम बाहर से ले रहे हैं उसमें भी वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग चीज़ उसमें देखने को मिल सकते हैं। सीन्स द इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, अब बाहर का किस तरह का वातावरण है वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दीज सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीडेड टू ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी, इसलिए जो हमने फूड बाहर से कंज्यूम किया उसको ब्रेक डाउन भी, उसको तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, उसको बिल्डअप करना भी हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट है। एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमारे बॉडी में बहुत यूज़फुल होने वाला है, उसमें कन्वर्ट करना भी बहुत मस्ट है। दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स, अब जो मेनली जो हमारा बॉडी में जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ज़रूरी होने वाले हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी होगा फूड को ब्रेक डाउन करना। एज वेल एज टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीडेड टू ग्रो, हमारे बॉडी में जिस तरह का मॉलिक्यूल का ज़रूरत है इसके लिए भी फूड का ब्रेक डाउन होना इम्पॉर्टेंट है। फॉर दिस अ सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सीरीज़ होते हैं केमिकल रिएक्शंस का, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही हमारा दिया हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन क्या है, जैसे कि हमने बाहर से ऑक्सीजन को इनहेल किया तो हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो गया और जिससे कि फूड का ब्रेकडाउन भी अच्छे से हो पाएगा, जो कि हम आगे देखेंगे कि इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। और रिड्यूसिंग जैसे कि हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो ब्रेकडाउन हुआ फूड के बाद तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला जो कि अंदर अब ज़्यादा हो चुका है, तो उसको भी बाहर निकालना इम्पॉर्टेंट है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, तो लगभग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वह क्या बाहर से ऑक्सीजन को ही एक तरह से सोर्स मानकर यूज़ करते हैं। तो यही जो प्रोसेस हमने अभी टोटली देखा कि बाहर से ऑक्सीजन को एक्वायर करना आउटसाइड से बॉडी आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेल्युलर नीड्स, अब जो हम बाहर से ऑक्सीजन को लिए हैं कि हमारे अंदर जो फूड है उसका ब्रेकडाउन हो जाए फॉर सेलुलर नीड्स, हमारे जो सेल में जो नीड्स हैं उसके लिए, तो इसको टोटली हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को ब्रेकडाउन ऑफ फूड को रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये जो टोटली जो प्रोसेस होता है वह एक बॉडी में जो सेल है उसके अंदर होता है। अब आगे क्या दिया हुआ है, इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, जैसे अमीबा है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कोई प्रॉपर कोई टिश्यू ऑर्गन तो होता नहीं है फूड किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, जैसे कि टेकिंग फूड, बाहर से फूड लेना जिसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसको हम लोग रेस्पिरेशन हमने देख लिया था, वे टू नीडेड बिकॉज एंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। अब देखिए उसका जो अमीबा का सेल है वह डायरेक्टली बाहर के इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में है, इसलिए उसको कोई भी प्रोसेस को करने के लिए कोई भी प्रॉपर ऑर्गन का ज़रूरत नहीं होता है, वह बाहर से इन्वायरमेंट में सब प्रोसेस को कर लेता है। बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, क्या होगा अगर बॉडी डिज़ाइन जो है वह ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो यह हम देखते हैं उस क्या होगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें सेल होते हैं जिसके ग्रुप टिश्यूज़ कहलाते हैं, फिर ऑर्गन और एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल है वह डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, जो हमारा सेल है वह एक हमारे स्किन के अंदर कवर्ड होता है सेल, जिससे कि यह इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो सिंपल डिफ्यूजन जो है प्रोसेस वह नहीं मिल पाता है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स, इसलिए जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस हो चुके हैं वह
जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसका रिक्वायरमेंट को नहीं फुलफ़िल कर सकते हैं। पहले हमने प्रीवियसली देख लिया है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड होते हैं फंक्शन के लिए। जैसे कि न्यूट्रिशन, इसके लिए हमारा माउथ है, ये बॉडी का कुछ और ऑर्गन्स है जिसमें ये फुलफ़िल हो जाता है। उसके बाद रेस्पिरेशन, जिसमें हमारा लंग्स आ जाता है। तो इसमें काफ़ी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है वह किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू, इससे हम फेमिलियर हो चुके हैं विद द ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन से भी हम फेमिलियर हो चुके हैं। It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissue। अब ये जो अपटेक है ऑक्सीजन और फूड का, यह कोई भी एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू के द्वारा फंक्शन हो रहा होता है। यह इसमें कोई सरप्राइजिंग का बात नहीं है। दिस पॉजेज अ प्रॉब्लम। अब यह जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू से जो ये फंक्शन हो रहा है इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या कि जो फूड और ऑक्सीजन जो हमने लिया है बाहर से जो हमने लिया है अप एट वन प्लेस इन ऑर्गेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो हमने फूड और ऑक्सीजन लिया है वह एक जगह तो सब सेल में टूट जाएगा, तो ये पूरे बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये हम आगे देखते हैं कि वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, तो ये हमारे बॉडी के सब पार्ट को ज़रूरत होता है। तो यही जो सिचुएशन क्रिएट होता है, नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग ऑक्सीजन फूड वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। तो हमारा ये जो फूड है, जो ऑक्सीजन है, तो ये पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए एक सिस्टम है जो कि ब्लड काम करता है। ब्लड जो है बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर है, जो कि यह फूड जो ग्लूकोज में आके जाके टूटता है, ऑक्सीजन जो कि आगे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, वह पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। तो ये किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। अब आगे क्या दिया हुआ है? व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन। अब ये जो यूज़ किए हम लोग कार्बन को, ऑक्सीजन को एनर्जी जनरेशन के लिए, तो ये कुछ बाय प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हैं जो कि हमारे लिए यूजलेस तो हो, नॉट ओनली यूजलेस, ये यूजलेस सिर्फ नहीं होते हैं सेल्स ऑफ बॉडी के लिए, बट ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो यही जो वेस्ट जो बाय प्रोडक्ट है नीडेड टू रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। तो यही जो हार्मफुल जो हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में क्रिएट हुआ है उसको भी रिमूव करना, डिस्कार्ड करना ज़रूरी है। इसका जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। अगेन इफ़ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी, यदि यह एक बेसिक रूल है हमारे बॉडी के लिए, डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड। वह आगे देखते हैं कि अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड। हमारे में एक्सक्रीशन के लिए भी स्पेशल टिश्यू है जो कि परफॉर्म करता है इस फंक्शन को, which means that the transportation system will be need to transport waste away from cells to excretory tissue। अब जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको भी बाहर वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। आगे क्या? लेट अस कंसीडर दिस वेरियस प्रोसेस सो इसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। मतलब कि आगे अब हम लोग इसको जितने प्रोसेस हमने पढ़ लिए हैं, क्या क्या थे? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। तो इनको वन बाय वन आगे के मेरे वीडियो लेक्चर्स आएंगे तो उसमें आप ये सभी वन बाय वन डिटेल्ड में देख सकते हैं। आगे क्या कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सब, जिसको मैंने कि डिटेल्ड एक सेपरेट वीडियो में बता दिया गया है। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ये सब मैंने बहुत अच्छे से उसमें क्लियर कर दिए गए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको इस चैप्टर में बहुत हेल्प किया होगा। इसलिए अगर
आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।